फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस क्लास। साइंस में पढ़ रहे थे चैप्टर 3 परमाणु एवं अणु। आज का टॉपिक है आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना। तो पहले हम बात करते हैं आणविक द्रव्यमान की। आणविक द्रव्यमान की किसी भी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। देखो, परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, तो जिन परमाणु से मिलकर बना है उन परमाणुओं का जो द्रव्यमान होगा उन सभी परमाणुओं का योग जो है उस अणु का द्रव्यमान होगा। तो किसी भी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। क्लियर है? अणु परमाणु से मिलकर बनते हैं। अब जिन जिन परमाणु से मिलकर बना है उनके द्रव्यमान का योग करेंगे तो उस अणु का द्रव्यमान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार ये अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई को U से व्यक्त करते हैं, U द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहाँ उदाहरण दिया हुआ है जल। क्या दिया हुआ है? जल। जल का रासायनिक सूत्र है H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो देखो स्टूडेंट्स, जल का अणुसूत्र है H2O। इससे हमें पता चल रहा है कि जल में हाइड्रोजन परमाणु 2 हैं और ऑक्सीजन का परमाणु 1 है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 यूनिट है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जो है वो 16 यूनिट होता है। इसलिए H2O का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन के एक परमाणु का 1 है तो 2 का कितना हो गया? 2 गुणा 1 प्लस यहाँ ऑक्सीजन कितने? 1 और 1 का कितना है? 16 यूनिट। तो कितना हो गया? 1 गुणा 16। हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, योग किया कितना आ गया? 18 परमाणु इकाई द्रव्यमान होता है। इसका द्रव्यमान कितना हुआ? 18 परमाणु द्रव्यमान इकाई। क्लियर है? इसी प्रकार से नेक्स्ट बी में पूछा गया है नाइट्रिक अम्ल। अणुसूत्र में दिया है HNO3 के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो देखो, नाइट्रिक अम्ल जो बना है उसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु हैं। हमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। अब इसमें जितने परमाणु हैं उसके आधार पर उनका कुल द्रव्यमान निकालकर योग कर लेंगे। तो नाइट्रिक अम्ल में हाइड्रोजन 1 तो 1 गुणा 1 प्लस यहाँ पर देखो नाइट्रोजन भी कितनी है? 1 तो 1 गुणा 14, फिर प्लस ऑक्सीजन कितनी है? 3 तो 3 गुणा 16। भाई 1 का 16 है तो 3 का कितना हो गया? 48। इन सब का योग करेंगे तो कितना आ गया? 63 परमाणु द्रव्यमान इकाई प्राप्त होता है। तो यहाँ नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना हो गया? 63 परमाणु द्रव्यमान इकाई। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम अणु का द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो अणु में जो परमाणु उपस्थित है उनका द्रव्यमान पता होना चाहिए। हम आसानी से उसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो, नेक्स्ट अपना टॉपिक है सूत्र इकाई द्रव्यमान। क्या है? सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो देखो स्टूडेंट्स, सूत्र इकाई द्रव्यमान किसी पदार्थ का जो सूत्र इकाई द्रव्यमान होता है वो इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। यहाँ हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का प्रयोग करते हैं जिसके संघटक आयन होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, इसमें सोडियम धन आयन है और क्लोराइड ऋण आयन है। तो इसके लिए इकाई सूत्र का परिकलन निम्न प्रकार से करते हैं। अब हमें यहाँ पता होना चाहिए सोडियम परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 23 परमाणु द्रव्यमान इकाई होता है। क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन का जो है 35.5 यूनिट होता है। अब हम आसानी से सोडियम क्लोराइड का जो है यहाँ द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। सोडियम 1 है तो 1 गुणा 23 यूनिट, क्योंकि 1 का कितना है? 23 प्लस Cl कितने? 1 तो 1 गुणा 35.5 तो कितना हो गया? 23 प्लस 35.5, टोटल किया कितना आ गया? 58.5 यूनिट प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो है सोडियम क्लोराइड का जो है इकाई सूत्र से हम इसका द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है कैल्शियम क्लोराइड। अगला क्या है? कैल्शियम क्लोराइड।
तो कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम है और क्लोरीन है, तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान हमें पता होना चाहिए कितना है 40 यूनिट, और क्लोरीन का कितना है 35.5 यूनिट। अब हमें कैल्शियम क्लोराइड का जो है रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए, और उस रासायनिक सूत्र से आसानी से हम इकाई द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। कैल्शियम क्लोराइड का होता है, दिया है यहाँ पे हमें क्या दिया है CaCl2, यानी कैल्शियम का एक परमाणु है तो कितना हो गया 40, ठीक है। अब यहाँ क्लोरीन के दो परमाणु हैं तो प्लस 2 गुणा 35.5, कैल्शियम का 40, क्लोरीन का 2 गुणा 35.5 को किया कितना हो गया 71 यूनिट, दोनों को टोटल किया कितना हो गया 111 परमाणु द्रव्यमान इकाई होता है। तो कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना 111 यूनिट होता है। तो स्टूडेंट्स ये था द्रव्यमान, ठीक है। अब देखो कार्बन परमाणु का 1 मोल दे रखा है, फिर अवगाद्रो संख्या दे रखी है, फिर उसका द्रव्यमान। तो कार्बन परमाणु का 1 मोल जो है कितने, इसमें अवगाद्रो परमाणु संख्या क्या है इसकी, अवगाद्रो जो संख्या दे रखी है उसका मान जो दे रखा है वो है 6.022 × 10⁻23 है, कार्बन परमाणु है। इसका द्रव्यमान कितना होता है 12 ग्राम। ऐसे हाइड्रोजन में इसकी अवगाद्रो संख्या क्या होगी 6.022 × 10⁻23 हाइड्रोजन परमाणु, और इसका द्रव्यमान कितना होता है 1 ग्राम। इसी प्रकार से किसी भी परमाणु अणु अथवा आयन का 1 मोल जो है 6.022 × 10⁻23 उस कण की संख्या होती है, और उन कणों का जो सापेक्ष द्रव्यमान होता है वो रख दिया जाता है। अणुओं का 1 मोल जो है वो 6.022 × 10⁻23 अणुओं की संख्या के बराबर होता है, फिर उसका जो द्रव्यमान होता है वो उस आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। तो मोल, अवगाद्रो संख्या, द्रव्यमान के बीच संबंध आ गया। अब देखो यहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, निम्नलिखित यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। हाइड्रोजन का अणु दे रखा है, ऑक्सीजन अणु, क्लोरीन अणु, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, एथेन, एथीन, अमोनिया और मैथिल अल्कोहल दिया हुआ है। तो इनके लिए आपको इनकी परमाणुओं का, जैसे हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, क्लोरीन का, कार्बन का, आपके जो है नाइट्रोजन का, इनका द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए। आसानी से इन अणुओं का हम आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन एक परमाणु होता है, उसका 1 है, अणु में 2 हाइड्रोजन होते हैं तो 2 × 1 कितना हो गया 2 जो है यूनिट, यहाँ पर इसका द्रव्यमान होगा, आणविक द्रव्यमान 2 यूनिट हो गया। क्लियर है क्या। नेक्स्ट इसी प्रकार से देखो, नेक्स्ट यहाँ ऑक्सीजन के 1 का 16 होता है, 2 का कितना हो गया 32, क्लोरीन 1 का 35.5, अणु में 2 परमाणु होते हैं तो 2 × 35.5 71 यूनिट हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से देखो आगे CO2 में कार्बन ऑक्सीजन है, कार्बन 1 है तो 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन 2 है, 1 का कितना होता है 16 तो प्लस 2 × 16, कार्बन का 12 ऑक्सीजन का 32, दोनों को जोड़ा कितना हो गया 44 यूनिट। ऐसे मेथेन में कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन 1 है तो 1 × 12 प्लस 4 हाइड्रोजन है 4, 1 हाइड्रोजन का 1 होता है गुणा 1 तो 12 × 4 16 यूनिट हो गया इसका, ठीक है। इसी प्रकार से देखो एथेन में कार्बन हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है 2 × 12, 6 हाइड्रोजन है प्लस 6 × 1 तो 12 दूनी 24 और 6 30 यूनिट हो गया। इसी प्रकार जो है एथीन में 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, 2 × 12 प्लस 4 × 1 तो 24 और 4 28 यूनिट हो गया। अमोनिया में जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन 1 है, 1 नाइट्रोजन का कितना 14 तो 1 × 14 प्लस हाइड्रोजन कितने 3 और 1 का कितना होता है 1 तो 3 × 1 ये 14 हो गए, ये 3 14 3 17 यूनिट हो गया। इसी प्रकार से जो है मैथिल अल्कोहल जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, कार्बन 1 है तो 1 × 12, हाइड्रोजन जो है यहाँ पर मैं सारी एक जगह भी कर सकता हूँ और अलग अलग भी रख सकते हैं। तो यहाँ 3 है तो 3 का रख दिया 3 × 1, फिर 1 ऑक्सीजन है प्लस 1 × 16 प्लस फिर 1 हाइड्रोजन है तो प्लस 1 × 1, ये एक साथ 4 कर लो इसको, ठीक है। तो ये हो गया 12 और 3 15, 15 और 16 31 और 1 32 यूनिट हो गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट करते हैं हम निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। ठीक है, जिंक ऑक्साइड दिया हुआ है, सोडियम ऑक्साइड दिया हुआ है हमें यहाँ, और यहाँ पोटेशियम कार्बोनेट दिया है।
और यहाँ साथ ही हमें दिया है जिंक का परमाणु द्रव्यमान 65 यूनिट है, परमाणु द्रव्यमान इकाई है यानी कि, और सोडियम का 23 यूनिट है, पोटेशियम का 39 यूनिट है, कार्बन का 12 यूनिट है, ऑक्सीजन का 16 इकाई है। अब देखो यहाँ हमें यही चाहिए, यहाँ जिंक ऑक्सीजन है, ठीक है, दोनों का है, सोडियम ऑक्सीजन दोनों हैं, पोटेशियम और ऑक्सीजन और कार्बन सभी के हमें परमाणु द्रव्यमान दिए हुए, हम आसानी से जो है इनके सूत्र इकाई द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड दिया हुआ है जिसका रासायनिक सूत्र ZnO है। Zn यानी जिंक 1 है, जिंक का कितना है यहाँ से नोट हमें करना है, 65 यूनिट है, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना है, 16 यूनिट है। तो जिंक कितने इसमें 1, तो 1 गुणा 65 प्लस ऑक्सीजन कितने 1, तो 1 गुणा 16, दोनों को हल किया 65 हो गए ये कितने 16, 65 और 16 को ऐड किया कितने हो गए 81 यूनिट। तो जिंक ऑक्साइड का इकाई सूत्र द्रव्यमान कितना हो गया, 81 यूनिट हो गया। ठीक इसी प्रकार से स्टूडेंट्स हम सोडियम ऑक्साइड का भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ देखो Na2O हमें ऊपर दे रखा है, ये रहा सोडियम का 23 यूनिट है, ऑक्सीजन का 16 यूनिट है। सोडियम कितने 2, तो 2 गुणा 23 प्लस ऑक्सीजन कितने 1, तो 1 गुणा 16, 2 को 23 से गुणा किया 46, 1 को 16 से गुणा किया 16, दोनों का योग किया कितना हो गया 46 और 16 कितने हो गए 62, कितने हो गए 62 यूनिट जो है इसका इकाई सूत्र द्रव्यमान हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सूत्र इकाई द्रव्यमान हमें किसका ज्ञात करना है, पोटेशियम कार्बोनेट का। तो हमें क्या देखना है यहाँ पोटेशियम का कितना है 39, तो 2 पोटेशियम का 2 गुणा 39 प्लस 1 कार्बन है 1 गुणा 12 प्लस 3 ऑक्सीजन 3 गुणा 16, 2 को 39 से गुणा किया 78, 1 को 12 से गुणा किया 12, फिर 3 को 16 से किया 48, इनका योग किया कितना आ गया 138 यूनिट। इस प्रकार जो है पोटेशियम कार्बोनेट का जो है सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना हो गया 138 यूनिट। इस प्रकार से हम इनके जो है सूत्र इकाई द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, समझने की आवश्यकता है, ध्यान से सुनोगे आसानी से, मैं सोच रहा हूँ जहाँ तक आप इसे आसानी से कर पाएंगे। अब नेक्स्ट है मोल संकल्पना। किसी भी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के, ठीक 12 ग्राम, या कह सकते हैं 0.012 किलोग्राम। ग्राम को या किलोग्राम में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 0.012 किलोग्राम में परमाणु की संख्या होती है। ध्यान दें स्टूडेंट्स, मोल जो है वो अति सूक्ष्म स्तर पर कणों जैसे परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन आदि को गिनने की इकाई होती है। मोल क्या है, अति सूक्ष्म स्तर पर कणों जैसे परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन आदि को गिनने की इकाई होती है। ये संख्या 6.022 × 10⁻23 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है 6.022 × 10⁻23 के बराबर होती है। मैं वापस से बोल रहा हूँ, इसको मिसप्रिंट हुआ है यहाँ थोड़ा सा बोलने में। तो देखो 6.022 × 10⁻23 के बराबर होती है। एक मोल है, यहाँ कणों की संख्या दे रखी है 6.022 × 10⁻23। इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे एक अलग नाम और संकेत दिया गया है, इसे अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। अवोगाद्रो संख्या का मान कितना है 6.022 × 10⁻23, और इसे कैपिटल N नीचे की तरफ कैपिटल A से लिखकर व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये पूछा जाता है, अवोगाद्रो संख्या का मान पूछ लिया जाता है कितनी होती है, ये लिखना है। 1 मोल के कणों की संख्या ये है। किसी भी पदार्थ के 1 मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। किसी पदार्थ के 1 मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को उसका क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान। ग्राम में व्यक्त मोलर द्रव्यमान संख्यात्मक रूप से परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान सूत्र द्रव्यमान के बराबर होता है। अतः जल का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा 18.02 ग्राम है। सोडियम क्लोराइड का कितना निकाल लेंगे, सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5, तो 23 + 35.5 हल करेंगे कितना आ जाएगा आपके 58.5 ग्राम। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक थैंक यू।